बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई, महंगा उम्रा आप क्यों करने जा रहे हैं? आप सस्ता उम्रा क्यों नहीं कर लेते हैं? उम्रे पे जाना है, उम्रे का पैकेज लेना है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है कि भाई उम्रे का पैकेज जो आप ले रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है। उसके लिए आप लोगों को थोड़े से काम करने पड़ते हैं जो कि आप लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं तो बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं, और जिन लोगों को पता नहीं होता है तो वो क्या करते हैं भाई, वो पैसे खर्च करते रहते हैं और उम्रे का पैकेज लेकर जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को चंद टिप्स बताऊंगा। उन टिप्स के ज़रिए आप लोगों को जो है ना अपना उम्रा बहुत सस्ता पड़ेगा। आप लोगों ने मेरी वो वीडियो तो देखी होगी जिसमें मैंने आप लोगों को सारे तरीके बताए कि भाई पूरे साल का सस्ता तरीन उम्रा कब होता है। अगर नहीं देखी तो जाकर देख ले, मेरे चैनल पे 2-4 वीडियोस पीछे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब उसमें भी जो है ना मज़ीद सस्ता उम्रा कैसे हो सकता है, पैसे कैसे बचेंगे आपके, पैकेज लेते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है, बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोगों को मैं गाइड करूंगा। इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरी बातों पे अमल करेंगे तो आप लोगों के हज़ारों रुपए बच जाएंगे। देखिए भाई, जब आप उम्रे का पैकेज लेने जा रहे हैं ना, या जब आपको उम्रे पर जाना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने थोड़ा सा टाइम निकालकर रिसर्च करना है। रिसर्च करने का जो तरीका है मैं आप लोगों को बताता हूँ, उस पर ज़रा आप लोग तवज्जो दीजिएगा। आपने जाकर किसी एक जगह अंधा एतमाद करके पैकेज नहीं ले लेना है। आप लोगों ने क्या करना है भाई, लोगों से राब्ते करें। ट्रैवल एजेंट बहुत सारे ऐसे हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं जो कि उम्रे के आपको पैकेजेस दे रहे होते हैं। आप फेसबुक पे इश्तिहारात देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, टिकटॉक, सोशल मीडिया जितने भी रिसोर्सेज हैं उन तमाम पे उनके इश्तिहारात चल रहे होते हैं। उसके अलावा गूगल भी कर सकते हैं आप, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से लोग जो है इस वक्त उम्रा के पैकेजेस दे रहे हैं। आप हर एक से इंडिविजुअल राब्ता करें। अगर आपके पास वक्त है तो जाकर वहां बैठें और बैठकर आपको कुछ चीजें उनसे मालूम करनी है। वो मैं अभी आपको वन बाय वन बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके। आप अगर नहीं जा सकते उनके पास तो आप उनसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। उनसे कहें कि भाई आप पैकेज की तमाम डिटेल्स A to Z यहाँ पर भेज दें, कोटेशन बनाकर भेज दें भाई, कि आप जो है उम्रे पे मुझे अगर भेजेंगे तो आप मुझे किस किस तरह से भेजेंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें बता दें। अब जो आप लोगों को पैकेज लेते हुए ख्याल किन बातों का रखना है, यहाँ से अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो पैकेज में आप लोगों को देखना है वो ये देखना है कि उम्रे का पैकेज आपको कितने का मिल रहा है। जो पैकेज आपको कोई भी टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट दे रहा है वो उसकी कॉस्ट क्या है। उसके बाद दूसरी चीज आपको ये देखना है कि भाई कॉस्ट के अलावा कितने दिन का पैकेज मिल रहा है मुझे। दूसरी चीज क्या नोट करना है कि जो पैकेज मुझे मिल रहा है वो कितने दिनों का मिल रहा है, 15 दिन का है, 20 दिन का है, 18 दिन का है, 21 दिन का है, 25 दिन का है, कितने दिनों का पैकेज मिल रहा है। दूसरी नोट करने वाली चीज ये है। तीसरी नोट करने वाली चीज ये है कि भाई आपका जो एयर टिकट है वो डायरेक्ट फ्लाइट होगी आपकी या इनडायरेक्ट फ्लाइट होगी। तीसरी चीज ये है। चौथी चीज जो इसके बाद फ्लाइट के बाद है वो है आपका होटल। आपका होटल कौन सा होगा, क्या आपको शटल सर्विस होटल देंगे या आपको जो है वॉकिंग डिस्टेंस वाला होटल देंगे। इस वक्त अगर ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता दूं तो भाई 1 किलोमीटर के अंदर अंदर भी जो होटल है ना वॉकिंग डिस्टेंस में ही आते हैं। और मेरे जैसा बंदा अगर मैं अपनी बात करूं तो हरम शरीफ में या हरमैन शरीफैन, चाहे वो मक्का अल मुकर्रमा हो या मदीना अल मुनव्वरा हो, 1 किलोमीटर चलना या 1.5 किलोमीटर चलना कोई मसला नहीं है, क्योंकि वहां पर एक दुनिया जा रही होती है, आप भी पैदल चल के जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने जो दूसरी चीज है वो जहां पर आप लोगों के पैसों का फर्क आना ही आना है, चाहे आप किसी सस्ते ट्रैवल एजेंट से कराएं या महंगे ट्रैवल एजेंट से कराएं, वो होता है आपके रूम की तादाद। अब रूम की तादाद क्या है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं। रूम में होता यह है कि शेयरिंग रूम है। अब शेयरिंग रूम में 4 से 5 लोग होते हैं, मल्टीपल लोग होते हैं, आपको पता नहीं होता है कौन से लोग हैं उस रूम में। कोई किसी शहर का भी हो सकता है, कोई किसी इलाके का हो सकता है, कोई किसी मकतबा फिक्र का हो सकता है, कोई किसी जात का हो सकता है, किसी नस्ल का। बहरहाल जब इतनी इस इबादत में जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हमें बालाए ताक रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उस वक्त आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, आपको ख्याल ये रखना चाहिए कि भाई अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ तो मुझे जो है सेपरेट रूम चाहिए। तो यहाँ पर आपके उम्रे के चार्जेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, सिर्फ रूम सेपरेट होने की वजह से। बाकी जो आपके चार्जेस हैं वो वैसे ही रहेंगे। अच्छा, इसके बाद जो आप लोगों ने अपने ट्रैवल एजेंट से मालूम करना है कि भाई ये बताएं कि चले आप हमें जो वीज़ा दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं, तो आप हमें ट्रैवलिंग मोड किस चीज़ में, जो ट्रांसफ़र होते हैं ना, कि जद्दा से जब आप मक्का जा रहे हैं, मक्का से आप मदीना शरीफ जा रहे हैं, मदीना शरीफ से वापस मक्का आ रहे हैं, फिर मक्का से वापस जद्दा आ रहे हैं, तो ये जितने भी ट्रांसफर्स हैं आपको कौन सी गाड़ी में देंगे, बस में देंगे या टैक्सी में देंगे। अगर आप टैक्सी में लेते हैं
तो आपका जो है वो उम्रे का पैकेज महंगा पड़ेगा। अगर आप किसी शेयरिंग वाले बस में लेते हैं, कोस्टर में लेते हैं, हाई एस में लेते हैं, इस तरह की चीज़ों में लेते हैं, तो जिस जिस तरह से लोगों की तादाद आपके साथ बढ़ती रहेगी उस तरह आपका जो है वीज़ा उसके पैसे कम होते रहेंगे और आपका पैकेज मज़ीद सस्ता होगा। अब मैं आपको फिर दोबारा शुरू से बताता हूँ भाई। देखें, अब आपने करना क्या है, आपने कोई 5, 6, 8, 10 ट्रैवल एजेंट से सारी बातें कर ली हैं, तमाम लोगों ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब उनमें आप ये देखें कि भाई आपको जो सबसे कम पैसों में पैकेज दे रहा है वो कौन सा बंदा दे रहा है। अब आप मिसाल लीजिए कि भाई कोई शख्स वही पैकेज आपको बता रहा है कि भाई हम जो है आपको 15 दिन या 20 दिन का उम्रे का पैकेज 3 लाख में देंगे, और दूसरा ट्रैवल एजेंट ये कह रहा है कि हम आपको 2 लाख रुपए में दे देंगे। अब यहाँ पर आपने खुद से थोड़ा सा इसमें रिसर्च करनी है आपको कि भाई आपको होटल कौन सा मिल रहा है, कितनी दूर मिल रहा है, वॉकिंग डिस्टेंस वाला है, शटल सर्विस वाला है, डायरेक्ट एयरलाइन है, इनडायरेक्ट एयरलाइन है। जब आप इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखकर उम्रे का पैकेज बुक कराएंगे देखकर, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपनी सहूलत देखेंगे कि यार मैं जो ना इनडायरेक्ट एयरलाइन में चला जाता हूँ, 3-4 घंटे किसी एयरपोर्ट पे रह के मैं थोड़ी सी जो है वहाँ पे एयरपोर्ट भी देख लूंगा, एक नया एयरपोर्ट होगा, और 3-4 घंटे गुजारना मेरे लिए कोई मसला नहीं। मैं वैसे ही चीज़ों को एक्सप्लोर करने का आदी हूँ, मेरी फैमिली जो है थोड़ा सा घूम भी लेगी। हम जो है कतर, बहरीन या दुबई किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएंगे तो वहाँ पर जो है घूम फिर भी लेंगे। कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है, तो वो काम भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें टाइम सेव करना है और हम वहाँ पे जाके इबादत में टाइम गुजारें। तो अपना अपना ज़ौक़ है, अपनी अपनी पसंद है, उस हिसाब से आप लोग जो है तमाम चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से जाकर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब अपना पैकेज बुक कराएंगे, तो आपको ये ख्याल रखना है कि जो ट्रैवल एजेंट है वो लॉयल होना चाहिए और उसकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई ट्रैवल एजेंट आपको जो है ना यहाँ पे बताए कुछ और वहाँ पर दे कुछ। अच्छा, आप लोगों ने करना है क्या है, ट्रैवल एजेंट से तमाम चीज़ें जो है ना लिखवा कर लेनी है। आप जो होटल दे रहे हैं, कौन सा होटल है, क्या है, तमाम मालूमात ले और इसको जो ना यूट्यूब पर देखें कि अगर ये होटल आपको बताया तो ये होटल कैसा है, इसके बारे में लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं। होटल गंदा तो नहीं है, होटल में कोई ऐसा तो नहीं किसी फैसिलिटीज़ की कमी हो। वैसे तो अभी होटल के बारे में आप लोगों को बता दूं कि सऊदीया में वैसे ही बड़ी सख्ती हो गई, वहाँ के बल्दिया वालों ने बहुत सख्ती कर दी है, जिसकी वजह से होटल वालों ने अपने होटल्स को मेंटेन रखना शुरू कर दिया है। अच्छा, यहाँ से जब आप पहुँच जाते हैं मक्का या मदीना और वहाँ पहुँचने के बाद आपको आपका ट्रैवल एजेंट बताई हुई फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है और वो ये कह रहा है कि भाई आप जो है यहाँ पर जो है इन तमाम चीज़ों पे सब्र करने का भी आपको अजर मिलेगा, यहाँ पे तो आपको 1 नेकी के बदले 1 लाख नेकी मिलेगी। तो भाई बात ये है, ये नेकियां वगैरह आपको मिलेंगी, मिल ही जाएंगी, लेकिन ट्रैवल एजेंट इन तमाम बातों को जो है ना दीन के ज़मरे में लाके आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता कि भाई आप जो है नेकी कमाएं और आप ऐसा करें वैसा करें, आप जितना भी चलेंगे आपको नेकी मिलेगी, आप तकलीफ़ें बर्दाश्त करेंगे तो आपको नेकी मिलेगी। तो भाई तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के लिए आप लाखों रुपए नहीं दे रहे हैं, आप लाखों रुपए इसलिए खर्च कर रहे हैं कि आप आराम से इबादत कर सकें, इबादत में आप जो है ना अपना फोकस कर सकें, ना कि होटल के मामलात में रहें और होटल इतनी दूर है, शटल आ रही है, नहीं आ रही है, और शटल सर्विस वाला होटल हमें 8 किलोमीटर दूर दे दिया, 6 किलोमीटर दूर दे दिया, अब हम टैक्सी में ही पैसे खर्च किए चले जा रहे हैं। इन तमाम बातों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर शटल सर्विस वाला आप होटल लेते हैं तो उसमें आपको अगर शटल टाइम पर नहीं मिलती है, आपके रिक्वायर्ड टाइम पर नहीं मिलती है, तो आपको पर्सनल टैक्सी करके जाना पड़ेगा, जो कि 10 से 20 रियाल वन साइड का खर्चा है। इसी तरह जब आप 2 साइड टैक्सी कर लेंगे तो 20 रियाल, 30 रियाल, 40 रियाल जो भी आपके टोटल लग रहे हैं वो आपका एक्सपेंस आ रहा है। तो बजाय इसके कि आप वहां जाकर टैक्सी में पैसे खर्च करते फिरें, उससे बेहतर यही है कि उन पैसों को जो है ना अभी ट्रैवल एजेंट को देकर आप उससे कहें मुझे करीब का होटल करके दो, 800 मीटर में हो, 600 मीटर में हो, 1 किलोमीटर के अंदर हो, ताकि मैं पैदल आना जाना भी कर सकूं और मैं जो है ना किसी रहमो करम पे ना रहूं कि भाई अगर शटल मुझे लेकर जा रही है तो मैं जा रहा हूं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो आप अपना पैकेज बुक कराएंगे ना और ट्रैवल एजेंट से आप तमाम चीज़ें लिख कर लेंगे, और ट्रैवल एजेंट देने का पाबंद है क्योंकि वो आपसे लाखों रुपए ले रहा है, तो फिर वो आपको सारी चीज़ें देगा, फैसिलिटीज़ देगा, एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद फिर जब आप जाएंगे तो आप जो है बड़े सुकून से अपनी इबादत के ऊपर फोकस कर सकेंगे। तो दैट्स इट भाई, के उम्रे को जो है ना आप अपना जो पैकेज जब भी लें आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आप अपने उम्रे का पैकेज किस तरह जो है ना वो सस्ता से सस्ता ले सकते हैं, तमाम फैसिलिटीज़ को देखते हुए। ट्रैवल एजेंट्स आपको बात जो है ना वो चार्मिंग भी क्रिएट करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दे रहे होते हैं, कोई एहराम दे रहा होता है, कोई कुछ दे रहा होता है, कोई कुछ दे रहा होता है। तो वो जो है ना वो उनकी अपनी मार्केटिंग की चीज़ें होती हैं, आपको उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी जो है ना बहुत सारी चीज़ें उनको पे कर चुके होते हैं, और ट्रैवल एजेंट जो है वो आपको कोई भी चीज़ फ्री में नहीं दे रहे होते, ये बात याद रखिएगा।
अगर वो दे रहे होते हैं तो उसमें उनका अपना फायदा होता है, उनकी अपनी मार्केटिंग हो रही होती है, बैग वगैरह या पासपोर्ट बैग इस तरह की चीजें हैं, तो लोग जो है ना वो देख के खुश भी होते हैं कि भाई हमें ये चीजें मिल गई। बहरहाल गिफ्ट आइटम है, हमें यहाँ पर उनको भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, किसी हवाले से डिग्रेड नहीं करना चाहिए कि भाई ट्रैवल एजेंट जो है वो ये दे रहे हैं तो पैसे ले रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं एनीवेज वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं और आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।